हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम होने वाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आओ देखते हैं क्या होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर या प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी चीज हमें बाहर से कैसी दिखाई दे रही है, एक्सटर्नली वो कैसी दिखाई दे रही है, वो होती है उसकी मॉर्फोलॉजी। और किसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? फ्लावर। जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, वो होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। एक प्लांट के पास क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर मैं किसी प्लांट को देखूं तो मुझे उसमें स्टेम मिलेगी देखने को, उसमें मुझे लीव्स मिलेगी देखने को, उसमें मुझे ब्रांचेस मिलेंगी देखने को, और उसमें मुझे फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर मिलेगा देखने को, और एक अंडरग्राउंड रूट मिलेगी देखने को। ठीक है, तो कोई भी प्लांट हो उसके पास दो सिस्टम होते हैं। ये सारी चीजें आती हैं शूट सिस्टम में, ये सारी चीजें आती हैं शूट सिस्टम में, और ये आती है हमारी रूट सिस्टम। अब हम एक एक पार्ट की, प्लांट के एक एक पार्ट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, कैसे हमें कोई चीज दिखाई दे रही है। रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसी होती है, फ्लावर कैसा होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम यही देखेंगे। आओ, तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट को, क्या और कैसी होती है रूट। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है, रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है, नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन क्यों है? नॉन ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जैसा कुछ नहीं होता इसके पास, इसलिए ये। चलो, इसी बात, इसके पास नोड और इंटरनोड जैसा कुछ नहीं होता। नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। और इसके पास क्या नहीं होता? इसके पास कोई बर्ड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे बर्ड क्या होता है। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता बर्ड क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे बर्ड क्या होता है। और किसी को नोड और इंटरनोड्स का नहीं पता, तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। रूट हमारी कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी टुवर्ड अर्थ ग्रो करेगी। पॉजिटिवली कैसी होती है? हाइड्रोट्रोपिक होती है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक का मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, यानी कि सनलाइट से दूर भागती है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारी रूट के। ऐसी रूट हमें दिखाई देती है, अगर मैं किसी रूट को ऐसे उखाड़ कर देखूं तो वो हमें ऐसी कुछ दिखाई देगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? रूट का सबसे पहला फंक्शन होता है एनकरेज करना। एनकरेज करने का मतलब होता है होल्ड करके रखना। तो रूट क्या करती है? प्लांट को होल्ड करके रखती है। वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये सारे फंक्शन होते हैं रूट के। अब हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तो हमने इसके कुछ फीचर्स देखे कि भाई अंडरग्राउंड है, नॉन ग्रीन है, नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। और उसके कुछ फंक्शंस देखे हमने, कुछ उसके फंक्शंस देखे कि रूट क्यों चाहिए हमें, प्लांट को रूट्स की नीड क्यों होती है। चलो, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
अगर हाँ बच्चों, तो अब हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आपको रूट का स्ट्रक्चर समझना है तो आपको ये मार्कर का स्ट्रक्चर देखो। मार्कर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले मार्कर या पेन के ऊपर एक कैप होती है। कैप का मतलब ये पेन कैप है। अगर ये पेन है कोई, ये कोई पेन है तो ये पेन की कैप है। तो ऐसे ही रूट के पास सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? मैं हेडिंग यहां पर एक डालता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो सबसे पहले आपको रूट के पास क्या मिलेगा? रूट कैप। रूट कैप जैसे कि पेन का कैप है वैसे ही रूट का कैप है। तो मैं इधर इसको धीरे धीरे ड्रॉ करते चलेंगे ऐसा, ठीक है। शेप होगी इसकी थिम्बल। थिम्बल शेप होगा। और रूट कैप का काम क्या होगा? रूट कैप का काम होगा प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्ट करना? पेन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? पेन के पॉइंट को। तो ऐसे ही ये प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक जोन। अभी देखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल और मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, क्योंकि इसी के ऊपर अभी मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा। अच्छा, रूट कैप ही वो काम करता है पेनिट्रेट, क्योंकि रूट तो कंटिन्यूअसली सोयल में पेनिट्रेट कर रही है ना। तो पेनिट्रेशन का काम कौन कर रहा है? पेनिट्रेशन का काम, पेनिट्रेशन में हेल्प कौन कर रहा है? पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा है आपका कैप, रूट कैप। पेनिट्रेशन इन सोयल, ये दो काम करता है रूट कैप। चलो, रूट कैप के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक जोन। यहां पर कहीं देखो, यहां कहीं होगा ऐसा कुछ मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेगी। मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगी। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो अभी न्यूली डिवाइड हुए हैं। न्यूली डिवाइड हुए हैं, यानी यहां पर न्यू सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है। न्यू सेल्स फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। चलो, अब जो नए सेल बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो देखो कैसे होते हैं। यहां पर देखते हैं नए सेल जो बनते हैं वो कैसे होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म इनका डेंस होगा, ओवल शेप के होंगे और छोटा स्मॉल साइज होगा, ठीक है। किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये 3 पहचान होती हैं। यहां से आप पहचान सकते हो कि ये मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स हैं। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक जोन का काम क्या होगा? अभी तक हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक सेल कैसी होंगी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक जोन का काम क्या होगा। रूट को ग्रो कराना, रूट को ग्रो कराना, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक फंक्शन था ना रूट का, वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना, वो नहीं करेगा मेरिस्टेमेटिक जोन, वो काम नहीं करेगा। वो सिर्फ रूट को ग्रो करा रहा है वो सिर्फ रूट को ग्रो करा रहा है। ये काम होगा मेरिस्टेमेटिक सेल का या मेरिस्टेमेटिक जोन का। अच्छा अगर आप इसको डिटेल में थोड़ा जानना चाहते हो तो इसकी जो लेंथ होती है ना, वो 2 to 4 नैनोमीटर की होती है। रूट कैप, ये रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर क्या होगा अब वो देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 3rd नंबर पर जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, अच्छा जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन में हमें मिलेगा इसका इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा 4 to 6 नैनोमीटर। यानी यहां कहीं आपको जोन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलेगा।
यहाँ कहीं आपको जोन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलता है। ये जो सेल अभी डिवाइड हुई थी, जो सेल अभी डिवाइड हुई थी, उन्होंने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, साइज को इंक्रीज कर लिया। अब हमें एक बात समझनी है, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या हुआ था। मेरिस्टेमेटिक जोन में ये हुआ था, अगर ये कोई सेल है, ये कोई सिंगल सेल है, अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँ, यानी एक सेल से दो सेल बनाऊं, तो मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया, ये एक सेल से दो सेल बना दिया, क्या इनका साइज इंक्रीज हुआ? नहीं, साइज इंक्रीज तो नहीं हुआ। चलो, तो साइज इंक्रीज कहां पर होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन में। तो अब ये तो ऐसे बन गई ना दो सेल्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सेल ऐसे हो जाए, ये सेल ऐसे हो जाए, तो ये ऐसी सेल कहां पर होगी जाकर के? ये सेल ऐसी सेल जाकर होगी जोन ऑफ इलोंगेशन में। तो जोन ऑफ इलोंगेशन का काम क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज करना। ठीक है, अभी भी रूट का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, ये भी एज एन हेल्प इन ग्रोथ, ये भी ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन ग्रोथ। यानी अभी तक रूट सिर्फ अपना ही ध्यान रख रही है, अभी तक उसे प्लांट का कोई ध्यान नहीं है। प्लांट का ध्यान वो आगे करेगी। प्लांट का ध्यान वो कैसे करेगी? अब प्लांट के पास एक चीज मिलेगी, रूट हेयर, इसके ऊपर, जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर, यहां पर मैं इसको ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूं, यहां पर आपको मिलेंगे रूट हेयर, यहां पर आपको मिलेंगे रूट हेयर। अब ये रूट हेयर क्या होते हैं? रूट हेयर ही वो चीज है जो क्या कर रहे हैं? वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जो कि रूट का मेन काम है, वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, रूट हेयर का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, रूट हेयर इज बेसिकली ना आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। ये हमारे होते हैं रूट हेयर। अब रूट हेयर के बाद क्या मिलेगा? रूट हेयर के बाद एक फिफ्थ रीजन हमें मिलेगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। चलो, ये यहां पर रूट हेयर वाला जोन था। ठीक है, अब ये ऐसे यहां पर ये आपको मिला मैच्योरेशन जोन, और लास्ट जोन जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या हो रहा है? अब जो सेल्स कभी यहां पर होती थी ना, वो सेल मैच्योर होकर के यहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली ऐसे पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म है ना, तो ऐसे ग्रोथ करता जा रहा है। यहाँ पर सोयल है, रूट कैप क्या कर रही है? यहाँ पर ये सोयल के पार्टिकल है, तो रूट कैप क्या कर रही है? रूट कैप इन सोयल पार्टिकल को पेनिट्रेट कर रही है और रूट डाउनवर्ड ग्रोथ करती जा रही है। इसी को हमने बोला था पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर क्या है? सेल्स जो है वो मेच्योर हो चुकी है, सेल्स हमारी मेच्योर हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर सेल्स थोड़ी सी हमें ड्राई देखने को मिलती हैं, यानी ओल्ड सेल्स मिलती हैं। कैसी सेल मिलती हैं? ओल्ड सेल्स मिलती हैं, जिनका काम कंप्लीट हो गया है। जैसे बूढ़े लोग, घर में क्या होते हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, वो क्या है, उनकी लाइफ अब कंप्लीट हो चुकी है, जो उन्हें अपनी लाइफ में करना था वो कर चुके हैं। अभी क्या कर रहे हैं यंग लोग, जो यंग जनरेशन है वो काम कर रही है। यंग जनरेशन का मतलब ये वाली जनरेशन काम कर रही है, और ये वो बच्चे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारा रूट का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम एज इट इज पेन की तरह रिजेंबल करता है। ये रूट कैप, ये मेरिस्टेमेटिक जोन, और ये आपका इलोंगेशन जोन, और पीछे आप मान के चलो जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अगर किसी ने पेन का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो यानी उसने अगर किसी ने पेन का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो यानी उसने रूट का स्ट्रक्चर भी याद कर लिया। अब क्वेश्चन कहां से आता है बेसिकली? अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सेंट्रिक बात करूं, क्वेश्चन कहां से आता है? यहां से बहुत कम क्वेश्चन आता है, रूट के स्ट्रक्चर से, रूट के फीचर से, यहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से। अब रूट का काम तो क्या था? वाटर मिनरल को सप्लाई करे, प्लांट को सपोर्ट दे, एनकरेज करे, यही काम था रूट का तो। लेकिन रूट क्या होती है? रूट कर लेती है मॉडिफिकेशन। रूट क्या कर लेती है? मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब उससे पहले हमें क्या देखना है? उससे पहले हमें देखना है टाइप ऑफ रूट सिस्टम। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, कैसे कैसी रूट
हमें प्लांट में देखने को मिलती है। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ रूट सिस्टम, कैसा कैसा हमें रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब टाइप ऑफ रूट सिस्टम में क्या है, अब हमें दो टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलता है, या तो वो टैप रूट होगा, या वो एडवेंटिशियस रूट होगा। कैसा होगा? एडवेंटिशियस। ठीक है। अच्छा, टैप रूट क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है, टैप रूट वो चीज है, कभी भी रूट ग्रो कर रहा है या कोई प्लांट ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है? वो सीड से ग्रो करता है या वो एम्ब्रियो से ग्रो करता है? एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड के पास होता है। तो इसमें दो चीज होती हैं, एक हमारा रेडिकल और एक प्लूमिल। रेडिकल ही वो पार्ट है जिससे रूट ग्रो कर रही है, और प्लूमिल वो पार्ट है जिससे हमारा शूट सिस्टम ग्रो करेगा। तो अगर रूट रेडिकल से ग्रो कर रही है, अगर रूट रेडिकल से ग्रो कर रही है तो वो कैसी रूट होगी? टैप रूट होगी। अगर रूट रेडिकल से ग्रो कर रही है, और अगर वो रेडिकल से नहीं ग्रो कर रही है, किसी अदर पार्ट से ग्रो कर रही है, तो वो होगी अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, और इसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। अब हम इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। टैप रूट में क्या होता है? एक प्राइमरी रूट होगी ऐसी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। और यहां से लेटरली रूट भी बनी होंगी, रूट ब्रांचेस होंगी, ठीक है। रूट हेयर नहीं है, रूट ब्रांचेस। रूट के पास अपने हेयर हैं छोटे छोटे, वो अलग बात है। ये होगी सेकेंडरी रूट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्फोलॉजी तो वो होती है ना जो हम देख लें, तो हम इसको कैसे देखें? प्राइमरी रूट हमेशा सेकेंडरी रूट से बड़ी होगी, प्राइमरी रूट हमेशा सेकेंडरी रूट से बड़ी होगी, सेकेंडरी रूट हमेशा छोटी होगी। ये पहचान होती है टैप रूट की, ठीक है। और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, इनका साइज भी थोड़ा छोटा होगा, यानी इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा, इसका डाया थोड़ा बड़ा होगा, और इसका डाया थोड़ा सा छोटा होगा। ऐसी होगी हमारी सेकेंडरी रूट। अच्छा अच्छा, टैप एडवेंटिशियस रूट क्या है? एडवेंटिशियस रूट का कोई साइज मैटर नहीं कर रहा, ये ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है। ये बेसिकली हमें डाइकोट में देखने को मिलती है, और ये बेसिकली हमें मोनोकोट में देखने को मिलती है। ये दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। अब रूट सिस्टम तो तुम्हें समझ में आ गया। अब बात कर रहे थे हम मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफिकेशन कैसे कैसे रूट्स में होता है और क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। अब हम वो देखते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या होता है। मॉडिफिकेशन, चलो पहले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है? सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन फूड के लिए हो सकता है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हो सकता है फूड के लिए, कि भाई फूड के लिए मॉडिफाई हो जाए रूट। स्टोरेज, इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज। भाई किसी चीज का स्टोरेज होगा ना, वही तो हमारे लिए फूड का काम करेगा। चलो, तो स्टोरेज होता है सबसे पहले चलो स्टोरेज में आती है शेप की बात, या तो कोनिकल शेप की हो जाए रूट, थोड़ा सा फ्लैशी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लैशी हो जाएगी। और फ्लैशी में क्या होगा? कोनिकल शेप ले लेगी, या हमारी फ्यूजिफॉर्म शेप ले लेगी, ठीक है। अच्छा, कोनिकल शेप का एग्जांपल है रेडिश, हाँ, कोनिकल शेप का एग्जांपल है कैरेट, और फ्यूजिफॉर्म शेप का एग्जांपल है टर्निप। टर्निप का मतलब सलजम, हिंदी में लिख देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। टर्निप क्या होता है? टर्निप का मतलब होता है सलजम, और कैरेट सभी को पता है, कैरेट तो गाजर, ठीक है। तो गाजर का जो हम
वो रेडिश पार्ट खा रहे हैं, दिस इज रूट। और कौन सी रूट है? वो टैप रूट है। वो कैसी रूट है? टैप रूट है। उस पर आपने ऐसे हल्के हल्के धागे से, फाइबर से देखे होंगे। वो फाइबर से क्या है? वो फाइबर से है रूट हेयर। वो क्या है? रूट हेयर। जब कभी कभी ऐसे होता है ना, दो गाजर एक साथ ऐसे अटैच से मिल जाती है हमें, तो वो क्या है? वो है उसकी लेटरल ब्रांच या लेट सेकेंडरी ग्रोथ। अभी मैंने बताया था ना, सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी रूट, वो है वो। फ्यूजिफॉर्म टर्निप, वो टर्निप शलजम सभी ने देखा है। फ्यूजिफॉर्म शेप कैसी होती है? शलजम अगर किसी ने खाई है तो शलजम ऐसी होती है। तो फूड के लिए तो ऐसी हो सकती है। फूड के बाद और क्या क्या शेप हो सकती है? फूड के बाद इसकी शेप हो सकती है नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड। अच्छा, नोड्यूलेटेड का मतलब क्या है? कि रूट्स पर ऐसे नोड्स मिले। ये रूट है तो इस पर ऐसे नोड्स मिले। अच्छा, ये नोड्यूलेटेड रूट्स भाई अलग से काम कर रही है, देखो खाने का काम कर रही है, ऐसा फूड मटेरियल काम कर रही है, तो यही तो इसका मॉडिफिकेशन है। तो नोड्यूलेटेड रूट्स में क्या होता है? ये हमें मिलती है दालों में, लेग्यूम्स में। जितने भी लेग्यूम्स में उसमें क्या काम होता है? हमने सभी ने सुना है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। तो रूट, तो लिग्यूम फैमिली की दालों की जितनी रूट्स होते हैं ना, जो हम दाल खाते हैं, वो जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है, उसकी रूट्स में आपको नोड्स देखने को मिलते हैं। और इन नोड्स के अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। दो टाइप हो गए। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे टाइप की बात कर रहे हैं। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है रेस्पिरेटरी। अब आपको शायद मैं बता दूं, शायद मैंने जब रूट के फंक्शन बताए तब आपको नहीं बताया शायद, लेकिन रूट का काम रेस्पिरेशन का भी होता है। सोयल से ऑक्सीजन लेती है या एयर लेती है। ठीक है, सोयल से क्या लेती है? प्लांट ऑक्सीजन तो नहीं लेते, लेकिन प्लांट क्या है? एयर लेता है सोयल से, रूट्स के थ्रू। अब रेस्पिरेशन में कैसे मॉडिफिकेशन हुआ वो देखो। रेस्पिरेशन में ऐसे मॉडिफिकेशन हुआ। अच्छा, पहले मैं एग्जांपल इसका लिख देता हूं, पहले ही राइजोफोरा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं राइजोफोरा। तो राइजोफोरा क्या है? राइजोफोरा ऐसा प्लांट है जो हमें मार्शी रीजन में मिलता है, यानी जहां पर वाटर ज्यादा है, कीचड़ में, जहां पर वाटर ज्यादा है। तो क्या होगा? जैसे ये कोई प्लांट है और ये इसके नीचे रूट है। ठीक है, ये इसके नीचे रूट है। तो क्या होगा कि ये रूट वापस से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें नीचे प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही। तो ये एज एन आउट ग्रोथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे, और इसको बोलेंगे न्यूमेटोफोर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। न्यूमेटो वर्ड का मतलब होता है होलो स्ट्रक्चर। न्यूमेटो वर्ड का मतलब होता है होलो स्ट्रक्चर। तो ऐसा कुछ होता है हमारा राइजोफोरा में, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और ये क्या काम करती है? ये एयर से ऑक्सीजन, एयर से फिर बाहर एरियल रीजन में आ गई, तो बाहर एयर ले रही है, फिर ये वहां से इन्हें जो चाहिए, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ले रही है, CO2 चाहिए तो CO2 ले रही है, जो भी इन्हें चाहिए कंप्लीट एयर से अपना काम कर रही है। मैं बार बार ऑक्सीजन रिपीट कर रहा हूँ। चलो, अब टैप रूट का और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, आपको बस इतने ही याद रखने हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की। अब हम बात कर रहे हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की। modification of modification of adventitious root। modification of adventitious root। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? जो रेडिकल से ग्रो नहीं कर रही, किसी भी अदर पार्ट से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले तो आता है हमारा पिलर रूट। मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं, पिलर रूट। पिलर रूट या प्रोप रूट, इन्हीं को बोलते हैं प्रोप रूट। अब ये कैसा होता है पिलर रूट या प्रोप रूट?
पिलर रूट और प्रॉप रूट का मतलब होता है, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले, जितने भी मॉडिफिकेशंस याद रखो ना, जितने भी आपको मॉडिफिकेशंस याद रखने सभी का एग्जाम्पल साथ में याद रखो। बेनियन ट्री, बेनियन ट्री, बेनियन ट्री पता है सभी को। तो बेनियन ट्री का मतलब ये ऐसे बड़ा सा पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं ना भूतिया पेड़, इस पे तो भूत लटक रहे हैं। वो भूत नहीं लटक रहे होते हैं, वो रूट होती है, वो रूट होती है ऐसे। हमने बहुत बार सुना होगा ना भूतिया पेड़, भूतिया पेड़ नहीं होता, वो ऐसे रूट ग्रो कर जा रही है, एडवेंटिशियस रूट। और ये रूट वो रूट होती है जो आपका ब्रांचेस से ग्रो कर रही है, जो आपका ब्रांचेस से ग्रो करती है। इन्हीं को बोलते हैं प्रोप रूट या पिलर रूट, क्योंकि ये क्या कर रही है, बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ज्यादा एरिया ले रहा है, तो उसको बैलेंस बनाने में, उसको सपोर्ट देने में, सपोर्ट और बैलेंसिंग का काम करती है। समझ आता है यहां तक। अब हम आगे की बात करते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन का एग्जांपल लेते हैं, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, अब स्टिल्ट रूट में क्या होता है, स्टिल्ट रूट में आता है आपका एग्जांपल, जैसे ही मॉडिफिकेशन की बात आई तो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, शुगर केन, एग्जांपल है शुगर केन। अच्छा, सभी ने देखा होगा नॉर्थ इंडिया का हमारा सबसे अच्छा है शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, जो लास्ट वाला इंटरनोड नोड होता है, वहां पर आपको ऐसे ऐसे ऐसी ग्रोथ मिलेगी देखने को। तो वो क्या होती है, वो होती है स्टिल्ट रूट, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट काम क्या करती है, इसको सपोर्ट देने का काम करती है, इसको एनकरेज करने का काम करती है, इसको एनकरेज करने का काम करती है। क्योंकि शुगर केन की जो हाइट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, 12 to 13 फीट तक हो जाता है शुगर केन। तो वो गिरे ना, हवा में गिरे ना, इसलिए क्या काम आता है वहां पर, स्टिल्ट रूट काम आता है। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन थे हमारे एडवेंटिशियस रूट के। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और मॉडिफिकेशन देख रहे हैं हम एडवेंटिशियस रूट का, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो मॉडिफिकेशन है हमारा पैरासिटिक या होस्टोरियल। पैरासिटिक या इसी को बोलेंगे होस्टोरियल, होस्ट बनाकर रख लेता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमरबेल, अमरबेल, हिंदी में सभी ने नाम सुना होगा अमरबेल का, इसी को बोलते हैं कसकटा, कसकटा। ठीक है, अमरबेल, अमरबेल में क्या होता है, किसी भी प्लांट पर ऐसे लिपट जाती है, उस प्लांट को होस्ट बना लेती है। ठीक है, तो ये हुए हमारे मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स के। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेम और फिर पढ़ेंगे लीव्स की मॉर्फोलॉजी। यहाँ खत्म होती है हमारी क्या, रूट की मॉर्फोलॉजी। चलो अब 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है फिब्रस रूट का। फिब्रस रूट वो होती है जो कहाँ से ग्रो करे, स्टेम से ग्रो करे, बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से ग्रो करे, वो होती है हमारी फिब्रस रूट। और एक आता है कि एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं होती, रूट कैप एब्सेंट होती है। ये आपका नॉलेज लास्ट में जो आपको याद रखनी है कि एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप एब्सेंट होती है। ठीक है, कल पढ़ेंगे स्टेम और लीव्स।